अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे लैलतुल कदर की रात, वो रात जिसकी एक घड़ी हज़ार महीनों की इबादत से बढ़कर है। हम अक्सर सोचते हैं कि इस रात में हम लोग क्या करें, बहुत सारी इबादत करनी है, लेकिन कैसे? देखिए, कामयाबी हमेशा इसको मिलती है जो बंदा मंसूबा बनाकर चलता है। आज मैं आपको एक ऐसे 5 काम बताने जा रही हूँ जो आपने इन दिनों में लाजमी करने हैं और इनको आपने सबसे पहले प्लान करना है। देखिए, लैलतुल कदर की मुबारक रात आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती रात बना देगी। सबसे पहला और अहम काम अपनी ईशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करनी है। मेरे भाई मस्जिद का रुख करें और मेरी बहनें घर में अव्वल वक्त में नमाज अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ईशा और फजर की जमात बाजमात अदा कर ली, इसने गोया पूरी रात इबादत में गुजारी। हम नफलों के शौक में हम सारी रात नफल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कभी कभार फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं या हम छोड़ देते हैं। अगर आपने फर्ज नमाज छोड़ दी तो सबसे पहले आपको इसका जवाब देना होगा कि आया तुमने क्यों छोड़ी। बाजमात इन दिनों में आपने फजर और ईशा की नमाज अदा करनी है और जितना हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना है। नंबर्स की बड़ी नफसियाती अहमियत है। जब हम कहते हैं ना कि इबादत में मैं बहुत सारा आज पढ़ूंगा, मैंने दुरूद पाक इतना पढ़ लेना है, मैंने सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतना पढ़ना है, तो अक्सर हम थोड़ी देर बाद थक कर हिम्मत हार देते हैं। लेकिन जब आप एक गोल बना लेते हैं, आप तय कर लेते हैं, मसलन 1000 मरतबा मैंने आज दुरूद पाक पढ़ना है, 100 मरतबा मैंने सुबहान अल्लाह पढ़ना है, 100 मरतबा मैंने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु पढ़ना है, तो आपका जहन भटकता नहीं है, बल्कि जब आप बैठकर पढ़ने लगती हैं तो आपका इरादा होता है कि मैंने इसको कंप्लीट करके ही उठना है। तो इंसान फिर इस गोल को मुकम्मल करके उठता है। जब वो कहता है ना कि मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, बहुत सारे के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे एक बंदा कारोबार करने वाला सोचता है ना कि आज मैंने काम पर जाना है, आज मुझे इतना मुनाफा होगा, मैंने 2 लाख तो तकरीबन कमा कर घर आना है। बिल्कुल वैसे ही आप तय करें कि आज मुझे इतनी नेकियां कमानी है। एक दफा तस्बीह पकड़े और इसे पूरा करके ही मैंने दम लेना है। कुरान से रिश्ता जोड़िए, जितना हो सके इस महीने में कुरान से जो है ना वो इल्म हासिल करें। ये रात कुरान के नाजिल होने की रात है। कम से कम 1 या 2 पारे लाजमी पढ़े। अगर आपको तर्जमा आता है तो थोड़ा तर्जमा भी लाजमी पढ़े, ताकि आपको पता चले कि आपका रब आपसे क्या कहना चाह रहा है। जब तक इस रात में कुरान से तल्लुक नहीं जुड़ेगा, ये रात अधूरी रहेगी। नंबर 4, सलातुल तस्बीह। ये वो महसूस नमाज है जो गुनाहों को ऐसे धोती है जैसे पानी मैल कुचैल को साफ कर देता है। इस रात में इसका एहतमाम लाजमी करिए। ये 4 रकातें आपके पूरे साल बल्कि पूरी जिंदगी के गुनाहों का कुफारा बन सकती हैं। इसे पढ़ते वक्त ये सोचिए कि शायद ये मेरी जिंदगी के आखिरी ताक रात हो। जितना हो सके इस आखिरी अशरे में अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अल्लाह ताला की इबादत करें, फ़र्ज नमाजें बिल्कुल ना छोड़ें। नफल नमाजें मैं नहीं कहती कि आप ना पढ़ें, लेकिन सबसे पहले अपने फ़र्ज नमाजों को तरजीह दें। फ़र्ज नमाजें मुकम्मल करें, फिर नफल नमाज की तरफ आएँ। नंबर 5, सहावत। हाथ खोल कर खर्च करें। इस रात में सदका और खैरात लाजमी करें। अगर आप इत्तिकाफ में हैं तो आपसे जो घर वाला मिलने आता है, आप उससे कहें कि मेरी तरफ से गरीबों में पैसे बांट दो। सहावत अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है। इस रात को 1 रुपया आम दिनों के हज़ारों रुपए से बेहतर है। अपने नाम का सदका निकाल कर अपने लिए जन्नत का रास्ता साफ करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका कभी भी ज़ाया नहीं जाने देगा। दुनिया के सब नोटिफिकेशन बंद कर दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना कनेक्शन मजबूत कर लें। ये 5 काम कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप इजीली दिन में कर सकते हैं। 5 वक्त की नमाज के बाद आप ये गोल सेट कर लें कि हर नमाज के बाद मुझे 50 मरतबा भाई दुरूद पाक पढ़ना है, तो आपने दुरूद पाक पढ़कर ही उठना है। इनका असर अर्श तक जाता है। और जितना हो सके इबादत करें। अगर आप इत्तिकाफ बैठी हैं तो इत्तिकाफ बैठकर आपने सोना नहीं है, बल्कि आपने जितना हो सके इबादत करनी है। हाँ, ये बात है कि इत्तिकाफ बैठने वाला रोज़ादार जो है वो सोता है तो तब भी उसके वो लम्हात इबादत में गिने जाते हैं, मगर आपने कुरान से इल्म हासिल करना है। ये जो 10 दिन है ना, आप कोशिश करें कि 10 पारे लाजमी तफसीर तर्जमे के साथ पढ़ लें। हो सकता है इसी तफसीर तर्जमे के साथ आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हो नहीं, बल्कि ये आपका ईमान होना चाहिए कि आपने अपने दिलों को बदलना है। आपने इस रमज़ान का मकसद अदा करना है। जब आप ये 5 काम कर लेंगी तो वो दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई, इसे अपनी ज़ुबान का वजीफ़ा बनाएं। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। रमज़ान के महीने में हर दुआ कबूल होती है, तो जो दिन रह गए इन लम्हात को ज़ाया ना होने दे। क्या पता अगला रमज़ान हमें नसीब भी होगा या नहीं।